बंटवारा माँ के अंतिम संस्कार का। राजू दौड़ते हुए बाहर आया और माँ से कहा, माँ, दादी कुछ बोल नहीं रही है। ये सुनकर राकेश और उसकी पत्नी भागते हुए अंदर गए और देखा कि माँ अपनी सांसें छोड़ चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सीता देवी की। सीता देवी अपने पति के साथ एक बड़े से मकान में रहती थी। उनको 3 लड़के और 2 बेटियां थी। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनका बड़ा मकान था, अच्छी खेती बाड़ी थी और सीता देवी के पति को सरकारी नौकरी भी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके लड़के और लड़कियां बड़ी हुए। लड़कियों की शादी होकर वो ससुराल चली गई और लड़कों की भी शादी हो गई। उनके घर अब बहुएं आ गई थी। तीनों लड़के भी अब अलग अलग हो गए थे। उनके घर में अब पोते पोतियां भी थी। पूरा घर हरा भरा हो गया था। लेकिन अचानक सीता देवी जी के पति को दिल का दौरा पड़ा और उनकी उसमें मौत हो गई। उनके पति के मौत के बाद तो जैसे सब कुछ बदल ही गया। सीता देवी के प्रति सब बहुओं का व्यवहार एकदम से बदल गया। जो बहुएं सीता देवी को कभी ऊंची आवाज में भी बात तक नहीं करती थी, वो अब उनका अपमान करने लगी। अब घर का बंटवारा भी हो गया था। इतने बड़े मकान में सीता देवी को सिर्फ एक छोटा सा कमरा मिला था। अब उसी कमरे में वो दिन भर पड़ी रहती। सीता देवी के खाने का भी अब बंटवारा हो गया था। छोटी बहू सुबह का चाय और नाश्ता देती थी, दोपहर का खाना मझली बहू देती थी और बड़ी बहू रात का खाना देती थी। एक बार खाना देने के बाद उन्हें कुछ चाहिए या नहीं, ये देखने के लिए भी कोई नहीं आता था। उनके 3 बहुओं को तो सिर्फ उन्हें खाना देने से मतलब था। अगर कभी कोई मेहमान आ जाए तो सीता देवी को उनके सामने आने की भी अनुमति नहीं थी और अगर वो गलती से मेहमानों के सामने आ गई तो बेटों और बहुओं की बातों की भड़ीमार शुरू हो जाती। सीता देवी अब बहुत ही अकेली हो गई थी। उनकी तबीयत भी अब साथ नहीं दे रही थी। अगर कभी उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाए तो वो खुद ही अपने लड़कों को उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती थी, लेकिन कोई भी उन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जाता था। सीता जी ने 3 लड़कों को बड़ा किया था, लेकिन वो तीनों मिलकर भी सीता देवी की देखभाल नहीं कर सकते थे। सीता देवी को पेंशन मिलती थी। अब वही उनके गुजारा करने का सहारा बन गई थी, लेकिन वो भी पेंशन तीनों लड़के घर खर्च के नाम पर ले लेते थे। एक बार उनके घर मेहमान आए थे। मेहमानों के बहुत बुलाने पर सीता देवी वहाँ आ गई और उनके साथ नाश्ता किया, लेकिन बाद में उनका पेट खराब हो गया और उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगी। सीता देवी की बहू उनके कमरे में गई, लेकिन तब तक उन्होंने सांसें छोड़ चुकी थी। ये बात सुनकर सभी बाहर आ गए। गली में के लोग भी जमा होने लगे। सीता देवी के संपत्ति का खाने का बंटवारा तो हो गया था, लेकिन अब बंटवारा हो रहा था उनके अंतिम संस्कार के खर्च का। अंदर सीता देवी के तीनों लड़के अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर झगड़ रहे थे। उतने में ही एक आदमी बाहर से अंदर आया और उनके बड़े बेटे के हाथ में उसने कुछ पैसे रखे और कहा, ये लो पैसे, इस पैसों से सीता देवी जी का अंतिम संस्कार कर दो। मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से कुछ पैसे उधार लिए थे। मैं एक बार ये पैसे लौटाने भी आया था, लेकिन तब सीता देवी जी ने कहा था कि अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। जब मुझे इन पैसों की जरूरत होगी तब दे देना। शायद उनको आज इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा कहकर उस आदमी ने पैसे दिए और वो आदमी बाहर चला गया और सीता देवी जी के तीनों ही लड़कों के मुंह ऐसे हो गए जैसे किसी ने उनके मुंह पे तमाचा मार दिया हो। सीता देवी जी इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार का बंदोबस्त ही पहले से ही कर दिया था। उन पैसों से सीता देवी जी का अंतिम संस्कार हुआ और उनकी देह ने और आत्मा ने इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आती होगी। कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।